अस्सलाम वालेकुम। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूँ रन ऑफ कच्छ। आज का प्रोग्राम उन गाजियों और शहीदों के नाम जिन्होंने मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। आज का प्रोग्राम उन वालिदैन के नाम जिन्होंने अपने लख्ते जिगर शहीद किए। आज का प्रोग्राम उन बहनों के नाम जिनके सुहाग पाकिस्तान के दिफा में जाम शहादत नोश फरमा गए। उन बच्चों के नाम जो मुल्क के दिफा की खातिर जिनके वालिद शहीद हुए और बच्चे यतीम हुए। आज का ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान के नाम, पाक फौज के नाम, पाकिस्तान की आवाम के नाम, हर उस फर्द के नाम जो एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन गया दुश्मन के सामने। हमारा दुश्मन बुज़दिल है, कमीना है और बदकिस्मती है हमारी कि हमें दुश्मन ऐसा मिला जिसे दुश्मन कहते हुए भी हमें शर्म आती है, क्योंकि हम तो ऐसे दुश्मन भी नहीं। भारत अब मजबूरी है, क्या कर सकते। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं उस दुश्मन का जिक्र करता हूँ तो मैं पूरे भारत की बात नहीं करता। मैं बात उस सोच की करता हूँ जो मोदी की सोच है, जो हिंदुत्व की सोच है, जो तशद्दुद की सोच है, जो जुल्म की सोच है। मैं उन तमाम भारतीयों की इज्जत करता हूँ जो अमन पसंद हैं, जो चाहते हैं कि ये खित्ता तरक्की करे उसी तरह से जिस तरह पाकिस्तान चाहता है। बहरहाल ये एक यकजहती है पूरी कौम की जानिब से कि अपनी बहादुर अफवाज के साथ हम लम्हा ब लम्हा उनके शाना बशाना खड़े हैं। तो आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे और आज हम बॉर्डर पर भी जाएंगे। उससे पहले हम मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग्स हैं, फायरिंग रेंज है, उन सब जगहों पर जाएंगे। ईद की नमाज साथ पढ़ेंगे, कुर्बानी साथ करेंगे और फिर 2 दिन इनके साथ गुजारेंगे। और यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह से ये अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको फैमिली कहते हैं और दिफाए वतन के लिए यहाँ पर रहना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, बजाय इसके कि वो अपने घर में अपने ख़ानदान में रहें। वो यहाँ रहते हैं तो हम वहाँ सुकून से भी बनाएं। तो आइए आज हम इनके साथ हैं। पाकिस्तान रेंजर्स हर लम्हा वतन के दिफा के लिए सरहदों पर तैयार रहते हैं और इस तैयारी का एक अहम मरहला है ट्रेनिंग। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाक रेंजर्स की फायरिंग रेंज पर, जहां जवान फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इस वक्त ये प्रैक्टिस जारी है बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज से, बड़े प्रोफेशनल अंदाज से। जो पाक आर्मी का खासा है वही खासा पाकिस्तान रेंजर्स का है और पाकिस्तान रेंजर्स के जवान इस वक्त फायरिंग की प्रैक्टिस करें। और यहाँ पर इस फायरिंग का मुआयना करने के लिए जो रेंजर्स की क़यादत है वो भी मौजूद होती है। अस्सलाम वालेकुम। और वसीम साहब कैसे सर, खैरियत से आप? सर बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज से, बहुत ही पावरफुल तरीके से पता चल रहा है कि एक प्रोफेशनल आर्मी, एक प्रोफेशनल फोर्स, एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रही है। तो ज़रा बताएं इस ट्रेनिंग का मुझे बताएं कि क्या क्या फ़ायदा होता है जवानों को। जाहिर सी बात है ट्रेन हो रहे हैं, वो कितनी ज़रूरी होती है ये वक्तन फ़वक्तन करना। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और हमारे पास आए सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, वी हैव द बेस्ट ट्रेंड जो आर्मी हमारी फोर्स हैं, दे आर द बेस्ट ट्रेंड एंड दो हमने प्रैक्टिकली प्रूव भी किया उनको। वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म अभी रिसेंटली ऑपरेशन बनियान अल मरसूस हो, उसमें जो हमारी कामयाबी हुई उसके पीछे कहें तो जो हमारी जो ट्रेनिंग है विच इज़ अ रेगुलर फीचर ऑफ आवर फोर्सेस, वो तो उसका बड़ा एक रोल था। जो हमारी फोर्सेस हैं दे आर प्रोफेशनली प्रूवन देमसेल्फ, वी आर इक्विप्ड बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। उसको चलाने के लिए हमें उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड थी, हमारे ट्रूप्स को उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अभी हमारे ट्रूप्स कर रहे हैं विच इज़ अ रेगुलर फीचर। और अभी आप देखें जो प्रेजेंटली आवर ट्रूप्स आर दे आर कैरिंग आउट फायरिंग प्रैक्टिस, जो कि एक मैं समझता हूँ नॉन सोल्जर से लेके हमारे जितने भी रैंक स्ट्रक्चर है वो सब के लिए बहुत अहम है। तो वो इससे ये है कि फायरिंग है कि हमारा एक जो कॉन्फिडेंस है सोल्जर का, इफ़ ही हैज़ टू फाइट फ्रॉम द बंकर, इफ़ ही हैव टू फाइट फ्रॉम द ट्रेंच, अपने आप को कवर में कैसे फायर लेकर करना है। और जो अगर फायर करना है तो इट शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड, इट शुड नॉट बी द वन इवन अ सिंगल बुलेट, इट शुड नॉट बी वेस्टेड। और उस को अचीव करने के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। उसी के लिए आप देख रहे हैं आज हमारे ट्रूप्स प्रैक्टिस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी जो कोशिश करते हैं कि क्वार्टरली हम इनको 2 प्रैक्टिस करा लें।
हम 3 भी प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, वी ट्राई टू मतलब कैरियर 2 और 3 प्रैक्टिसेस, जितने हमारे ट्रुप्स हैं 2 से 3 प्रैक्टिसेस कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो साल का एंड इसमें हमारा अगर कहेंगे तो जो यही आउटफिट है हमारा जो विंग है, इसमें अराउंड 98% जो हमारे फायरर्स हैं उनका 100% रिजल्ट है। वो वहाँ में मैं कुछ जवानों को देख रहा हूँ सर, बताएंगे वो क्या हुआ? सर ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं ये हमारा जो टारगेट रिपेयर पार्टी है, अभी जो ट्रुप्स हैं हमारे इन लोगों ने फायर कर लिया है, अभी ये लोग रिजल्ट भी चेक करेंगे, साथ वो टारगेट रिपेयर कर रहे हैं। इट इज़ अ 300 मीटर रेंज, वो टारगेट रिपेयर करेंगे और साथ अभी आप बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे ये अपना रिजल्ट नोट करा रहे हैं। तो इसमें हर ट्रुप को पता चल जाएगा, जो हमारा जवान है, जो सोल्जर है जिसने फायर किया है, उसको पता चल जाता है कि मैंने कितने राउंड्स फायर किए, किस टारगेट पे किए थे और कितने राउंड हिट हुए। अगर जो अपना रिजल्ट अचीव नहीं करता उसको हम दोबारा प्रैक्टिस कराते हैं जब तक वो अपनी प्रोफिशेंसी प्रूव नहीं करता टिल 100% से। बड़ा प्रोफेशनल और मुनज़्ज़म अंदाज से ये सब कुछ हो रहा है। तो एक दिन में कितने सोल्जर्स को यहाँ पर फायरिंग रेंज पर आप प्रैक्टिस करा सकते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी गुड फायरिंग रेंज, बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। इसमें हम कोशिश करते हैं अराउंड 150 एट अ टाइम, एक कंपनी जो स्ट्रेंथ है, कंपनी प्लस स्ट्रेंथ, वो हम ट्रेन करा लेते हैं। इससे ज़्यादा करवाते भी नहीं है, कहते हम जो टाइम है वो यूटिलाइज़ करते हैं ताकि कम लोग करें लेकिन ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करें, इंस्टेड के एक रूटीन के हट के। ज़रा वेपन के बारे में मुझे बताएं, ये कौन सा वेपन है? सर हमारे जो सोल्जर है अभी जो वेपन यूज़ कर रहे हैं सर, इट इज़ ए G3 जिसकी इफेक्टिव है 300 मीटर्स है, जो इस सोल्जर्स को ऑथराइज है, ही इज़ कैरिंग आउट प्रैक्टिस विद G3। यहाँ पे अब हम LMG की प्रैक्टिस भी करवाते हैं, उसकी रेंज थोड़ा वेपन है, उसके लिए स्पेशलाइज लोग होते हैं, वो फिर हम उनको एक स्पेशलाइज कर ट्रेनिंग से दे गो अंडर स्पेशलाइज ट्रेनिंग। चला ये बच्चे हैं जिन्होंने लड़ा सर इंडिया के ख़िलाफ़ रिसेंटली, मतलब यही इनकी प्रैक्टिस थी, यही इनका कॉन्फिडेंस कि जिसकी वजह से ये बड़ा प्रोफेशनली वहाँ पे इन्होंने पूरा एक अपना प्रैक्टिकल करके दिखाया कि हम वी आर रेडी टू फाइट। और यही वो ट्रेनिंग है, यही वो जज्बा है, यही वो सलाहियतें हैं कि हमारा बुज़दिल और मक्कार दुश्मन जो है उसकी जुर्रत नहीं होती कि वो कभी मैली आँख से क्या हमारी सरहदों की तरफ आने का। मैंने अक्सर लोगों से बात की कि वहाँ पर डर है, वहाँ पर एक खौफ रहता है कि पाकिस्तानी सोल्जर आए। सर बिल्कुल जो ऑन ग्राउंड सोल्जर है उनका, वो अगर आप वहाँ पे जाएं तो उसके अंदर एक डर है। अगर हमारे सामने वो आते भी हैं तो हमारे जो बॉर्डर पे ट्रुप्स एम्प्लॉयड हैं, जिसमें हमारे अगर OP ड्यूटी पे लड़का है या अगर बॉर्डर पेट्रोल कर रहा है, तो वो जब हमारे लड़के बाहर निकलते हैं तो दे हाइड देमसेल्फ, वो अंदर चले जाते हैं, वो अपना कवर ले लेते हैं कि यार इनका हम सामना भी नहीं कर सकते। हमारे से अगर उनका बातचीत करने का तरीका तो उसमें एक बुज़दिलाना और एक डर महसूस होता है, क्योंकि दे नो कि पाकिस्तान इज़ अ प्रोफेशनल आर्मी, इट इज़ द बेस्ट ट्रेंड आर्मी। और उस जो लड़के हम प्रूव करते आ रहे हैं फॉर द लास्ट 20-25 ईयर्स और 65 में हमने जो प्रूव किया, उनको पता है यही आर्मी है। तो एक खौफ उस दुश्मन के अंदर है। अगर इस दफ़ा शायद उसको कि हिमाकत की है, जो गलत फहमियाँ थी मेरे ख्याल में, वो भी हमारे पूरे मुल्क ने एज एन होल ऑफ अ नेशन हम इसको कहेंगे, जो हमारी अप्रोच थी, तो उसमें खैर उनको मेरे ख्याल में सबक मिल गया है कि पाकिस्तान की अगर फोर्सेस भी हैं तो अवाम भी है, तो होल ऑफ अ नेशन अप्रोच है। और आजकल आप सुन रहे होंगे कि मोदी कहता फिरता है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की तो बात ही बहुत दूर है। ये तो कन्वेंशनल वॉर है जिसमें इंडिया की हमसे कई गुना बड़ी आर्मी, इतनी जंगें हुई, कभी हिम्मत नहीं हो सकी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को या इंटरनेशनल बॉर्डर को ज़रा सा 1 इंच भी तब्दील कर सके, इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद। तो जब हमने कन्वेंशनल वॉर में इतनी टफ टक्कर दे सकते हैं, तो हमने अब तो साइबर वॉर में भी और जदीद ज़माने की जंगों में भी साबित कर दिया कि हम उसमें भी उनको हरा सकते हैं, और कन्वेंशनल वॉर में तो हम हर वक्त तैयार हैं। सर बिल्कुल आपने ठीक बताया, जिसमें हम इसमें कहेंगे जितनी भी डायमेंशंस थी वॉर की, वो इसमें हमने कवर किए हैं। वो डायमेंशन थी हमारी ग्राउंड की, वो डायमेंशन थी हमारी एयर की, वो डायमेंशन थी हमारी नेवल की, वो डायमेंशन थी स्पेस की, वो डायमेंशन थी हमारे जो साइबर की थी। तो पाकिस्तान ने जितना भी अपना वो मेडल इस दफ़ा मनवाया, हर फील्ड में उनको बता दिए दुश्मन को कि अगर आप ये समझ लें कि हम किसी चीज़ में आगे, दैट इज़ रॉन्ग। और उसमें जो फोर्सेस का मैं कह रहा हूँ, जो आप बात कर रहे थे निकले, जो बात है वो काफ़ी बात की बात है। जो हम बात कर रहे हैं रिसेंटली के जो कन्वेंशनल है ऑन ग्राउंड फोर्सेस का है, वो आप लड़के देख रहे हैं जिस तरह वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि अगर इस टाइम गर्मी में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट दे आर नॉट फीलिंग दैट हीट कि वो कह रहे हैं कि हमेशा ट्रेनिंग में कोई मसला हो रहा है। मुझे ये पता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए ट्रेन करना है, क्योंकि मैं अभी पसीना बहाऊंगा तो जंग में मैं अपना खून बचा सकूँगा। इसमें एक रिक्वेस्ट है, सिंस यू आर पीपल आर हेयर, और हमारी जो
बकरा ईद वो भी कल है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा सर आप लोग इतनी दूर से, तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन इट विल बी ऑनर फॉर अस कि आप लोग हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करें। हमारे जो ट्रुप्स हैं उनको बड़ा अच्छा लगेगा, इतने दूर से मेहमान हैं, वी विल सेलिब्रेट इट एज अ होल सर। जब हमारे जवान अपने घरों को छोड़कर यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने जवानों के साथ ईद सेलिब्रेट करें। तो हम ईद से पहले आज ट्रेनिंग दिखा रहे हैं और कल हम ईद पर बॉर्डर पर होंगे, यहाँ पर ईद कुर्बा भी मनाएंगे, ईद की नमाज भी होगी और सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होंगी और हम इंशाल्लाह ताला कल ईद मनाएंगे। वेलकम सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपकी इन्विटेशन कैसी? सर थैंक यू सो वेरी मच। जैसा मैंने आपको बताया कि इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज से तमाम जवान अपना अपना काम कर रहे होते हैं। वहाँ फायरिंग हुई, यहाँ पर अब गन की सफाई होती है। कितना ज़रूरी होता है ये काम? जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये बहुत ज़रूरी है वेपन की सफाई के लिए। अगर वेपन से फायर हो तो इसमें स्टॉपेज आ सकती है अगर इसे सही साफ़ नहीं कीजिए, इसलिए इसमें इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। तो ये सफाई, हालांकि हमें पता है कि एक दो फायर के बाद, मगर ये ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जब आप फायरिंग कर रहे हों, जब आप रुकें तो उसके बाद अपनी गन को साफ़ करें। यहाँ फिलिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सर नायक मुनव्वर अली नाम है। अच्छा उमर साहब, फिलिंग कर रहे हैं आप यहाँ बैठे? जी सर, यहाँ पे सर फायरिंग हो रही है। जो फायरिंग रेंज हमारी ये माहाना होती है, एक सालाना होती है। अभी जो फायरिंग का सिलसिला हो रहा है उसी के लिए मैं ये मैगजीनें भर रहा हूँ ताकि अपने जवानों को जो एम्युनिशन मुहैया कर सकूँ। सही। हमारे जवान तो बॉर्डर पर तैयार ही हैं, लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं। सलीम साहब, सर आपकी इजाज़त से हम भी ज़रा दिखाना चाहते हैं कि हम भी तैयार हैं। इजाज़त है? बिल्कुल वेलकम। हम भी कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम कितने तैयार हैं। सर रिज़ल्ट आ गया? रिजल्ट आ गया सर, आपकी 4 बुलेट्स थी, आपकी 4 हिट हैं और 4 हिंदुस्तानी आपने गिरा दिए। ओए होए, और वो हिंदुस्तानी भी वो जो हिंदुत्व सोच वाले, वो अमन पसंद नहीं, अमन पसंद अच्छे वाले नहीं, जो सेकुलर हैं, जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो नहीं, वो जिनके जी 4 दुश्मन। सर थैंक यू सर, हम भी तैयार हैं आपके साथ। बस अगर जंग वंग हुई तो कैमरे के साथ साथ गन भी चलेगी। इंडिया वालों याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान की हिफाजत करना, बिलावल आलमी पाकिस्तान के सरहदात की हिफाजत करना, अंग्रेजों की हिफाजत करना, खुसूसन इस नबी की हिफाजत करना। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह। डिप्लो शहर में ईद की मुनासबत से यहाँ के मुकामी शहरियों को पाक रेंजर्स की तरफ से मिठाई दी जा रही है, उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही बॉर्डर के करीब लोग हैं और बॉर्डर के करीब रेंजर्स और इनका एक खुसूसी ताल्लुक़ होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? आप सबको बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। माशाअल्लाह। तो आप इनके लिए क्या मिठाई वगैरह लेकर आए? हम ईद की खुशी में अपने सिविलियन भाइयों के लिए जो है ना ईद के और तोहफा लेके आए हैं, तो ये हमारी तरफ से है आपको। थैंक यू। ये बड़ी क्लोज बॉन्डिंग है आपकी यहाँ पर इलाके वालों की, क्योंकि बॉर्डर के बहुत करीब हैं, तो रेंजर्स और लोकल कम्युनिटी की बहुत करीब बॉन्डिंग होती है। किस हद तक है ये बॉन्डिंग? जी बिल्कुल, रेंजर्स हमारे हर हवाले से यहाँ पे जो कोई भी मसला होता है, मेन मसला हमारे यहाँ पानी पीने का है, वो भी हमें जब ज़रूरत पड़ती है मुहैया करते हैं। और मेन मसला एजुकेशन का है घर का, तो हमें एजुकेशन भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल है, और इस स्कूल में और इसके अलावा हमारे यहाँ स्पोर्ट एक्टिविटी हो या कोई भी मतलब एंजॉय का माहौल हो तो हमें ये भरपूर करते हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट होते रहते हैं, 14 अगस्त का और 23 मार्च का हो, तो ये हमारा रेंजर्स का जो सिविलियन और फोर्स का बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि बॉर्डर एरिया है, तो ये बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कोई दुश्मन यहाँ पर कोई तकरीबी कार्रवाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो लोकल कम्युनिटी है वो आँख और कान होती हैं। तो आप नज़र भी रखते हैं इस बॉर्डर एरिया में, कोई ऐसा शख्स जो नया शख्स नज़र आए, कोई मशकूक शख्स नज़र आए, तो उसकी फ़ौरन इत्तला दीजिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उनका बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग है हमारा बॉन्ड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कोई भी ऐसी यहाँ पे होता नहीं है, फिर भी कोई ऐसा मसला होता है तो हम फ़ौरन रेंजर्स को करते हैं और रेंजर्स हमें फ़ौरन रेस्पॉन्स करती है। आप जो हैं वो रेंजर्स के साथ
کیونکہ بارڈر کے بہت قریب ہیں، تو یہ جب دشمن جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کرنے کی نام نہاد کوشش کر رہا تھا، تو مورال کیسا تھا سول آبادی؟ سر اصل میں دیکھا جائے کہ ہماری جو پاکستانی عوام ہے وہ ہمارے رینجر سے کافی زیادہ پاورفل ہے، کیونکہ وہ اتنا اسپرٹ رکھتی ہے کہ اپنے ملک کے جو دفاع کے لیے بہت کوشش کر سکے. اور آپ نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ یہاں پاک فوج اور پاک رینجرز جو ہیں وہ اٹیک کر رہے ہیں، چاہے وہ میزائل فائر کر رہے ہیں یا وہ گولے فائر کر رہے ہیں، اور عوام وہاں بیٹھی ہوئی ہے، عوام بھاگ رہی ہے شیل اٹھانے کے لیے، کسی طرح سے ہیلپ کرے. تو پاکستان کی عوام ڈرتی نہیں ہے، پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، اپنی فورسز کے ساتھ تمام عوام مل کے مقابلہ کر رہی ہے، جانوں کی قربانیاں دی ہیں. تو اب یہ قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، چاہے کتنا ہی نومیرکلی بڑا دشمن ہو، مگر اس جذبے کے آگے وہ ڈھیر ہے. بہت شکریہ آپ سب کا، اور ایک بار پھر آپ کو عید مبارک. بالکل بارڈر پر آ چکے ہیں جہاں پر ہمارے شیر دل جوان ایڈوانس پوسٹ پر دشمن کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار. صبح عید کی نماز ہوئی، قربانی ہوئی، قربانی کے بعد ہم نے لوکل لوگوں سے ملاقات کی، اور اب کرنل وسیم صاحب ونگ کمانڈر وہ آئے ہیں جوانوں سے ملنے ایڈوانس پوسٹ پر. سر بالکل اس ٹائم جو شیردل کے جوان ہیں سر، وہ بارڈر سے تقریباً 700 میٹرز کے فاصلے پہ ہیں، جہاں پہ یہ ہماری بارڈر آؤٹ پوسٹ جنگجو پوسٹ ہے، جہاں پہ ہمارے بندوں نے پرمنٹ کی جگہ آکوپائی کی ہے. یہاں پہ سر ہمارا جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیفرنٹ روٹین میں 24 آورز ہے. عید کا موقع ہے، عید بھی سیلیبریٹ کی ہے، اپنی خوشی اپنی جگہ، لیکن جو ڈیوٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے ہمارے پہ، جو فرض ہے، ایک جو قوم کا ایک کانفیڈنس ہے، وہ بھی ہم نے بحال کیا. اور عید کے دن بھی انہوں نے اپنی صبح پہلے عید کی نماز پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بارڈر کی روٹین کی ڈیوٹیز ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. ابھی ہم آئے ہیں سر ادھر، یہ کہ ایک ہمارا یہ ایک اپنا جذبہ ہے جو لے کے آتا ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کیونکہ ہماری جو فیملی ہے دے آر دیز ٹروپس، وی آر اے فیملی. تو یہاں پہ ہم اکٹھے ابھی عید سیلیبریٹ کریں گے سر. یہاں بہت امپورٹنٹ بات ہے، قوم کو سمجھنے والی بات ہے کہ ڈیوٹی اپنی جگہ ہوتی ہے، مگر فرض اور فرض کی ادائیگی اور اس کا جذبہ وہ اگر نہ ہو تو ڈیوٹی سے کچھ نہیں ہوتا. دشمن ڈیوٹی ادا کرتا ہے، ہم فرض ادا کرتے ہیں. اور آج جب وسیم صاحب کی فیملی گھر پر عید منا رہی ہے، تمام جوانوں کی فیملی گھر پر عید منا رہی ہے، اس وقت یہ سب بارڈر پر ہیں، بالکل ایڈوانس پوسٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور دشمن کو یہاں پر روکے ہوئے ہیں اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر. سر کتنے سال سے آپ اس ایریا میں پوسٹ ہیں؟ سر مجھے 2 سال ہو گئے جو اس ایریا میں پوسٹڈ ہے، باقی میرے ونگ کو الحمدللہ اٹس مور دین 5 ایئر جو میرا ونگ یہاں پہ پوسٹڈ ہے. ابھی میں ان کے ساتھ آیا ہوں اپنی پوسٹ پہ، یہاں پہ ان کے ساتھ ہم عید سیلیبریٹ کریں گے. میں کچھ ابھی قربانی ہم نے کی، وہاں پہ قربانی کا گوشت ہے وہ گٹھے مل کے بنائیں گے یہاں پہ گٹھے ایز اے فیملی، کیونکہ وی آر اے فیملی، تو ہمیں گٹھے یہ سیلیبریٹ کریں گے یہاں پہ. اور یہ ایک جملہ جو تھا نا کرنل صاحب تو بڑے آرام سے کہہ گئے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وی آر دا فیملی، یعنی گھر پر فیملی ہے، بچے ہیں، بھابھی ہیں گھر پر، والدین ہیں، سب ہیں، لیکن کرنل صاحب کہہ رہے ہیں وی آر دا فیملی. تو آج آپ کی فیملی میں ہم بھی شامل ہیں اور ہمیشہ شامل رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چاہے آج بارڈر پر ہیں تو آج اس پوری جو سیلیبریشن ہے اس میں انشاءاللہ ساتھ چلیں گے. تو آپ جوانوں سے ملیں. جی آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چاروں طرف ایک بند سا بنا ہوا ہے. یہ اندر اس لیے ہے کہ سامنے دشمن کی پوسٹ ہے. بالکل میں آپ کو اب انڈین بارڈر دکھانے والا ہوں. وہ دیکھیے یہ جو فینس آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر یہ انڈین بارڈر ہے اور وہ دشمن کی چیک پوسٹ ہے. بالکل سامنے وہ دشمن کی چیک پوسٹ ہے. بالکل میٹرز پہ اینمی کی بارڈر آؤٹ پوسٹ ہے یہاں پہ، جس میں ایک ان کی پلاٹون 37 بندے ہر وقت موجود ہوتے ہیں اپنی ڈیوٹی پہ. یہاں پہ ان کی جو بیٹالین ہے اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کی یہ تمام پوسٹیں ہیں، اس کا ہیڈ کوارٹر تھوڑا سائڈ پہ. یہ فینس جو ہیں یہ ہماری طرف سے ان کی طرف سے؟ سر یہ جو فینس ہے یہ دشمن نے اپنی طرف لگائی ہوئی ہے، کیونکہ دشمن بزدل دشمن ہے، اس کو ڈر ہے کہ ایک دم پاکستان نے آ کے پوری جگہ لے لینی ہے، تو اس نے اپنے ڈر سے یہ فینس یہاں پہ لگائی ہوئی ہے. اور ہم نے جو ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے، پروفیشنل اسٹریٹجی، اس کے مطابق یہاں پہ ایک خندق کھودی ہوئی ہے اور وہ بہت ڈیپ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ذرا جب دشمن آئے تو یہاں پر تھوڑا سا رکے اور بس اس کے بعد اس کا کام تمام. ویسے تو کام تمام پیچھے ہی ہو جائے گا، لیکن یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ چڑھائی ہے اور اس کے اندر جب پریکٹس ہو رہی ہو اور امن کی حالت میں دشمن کسی قسم کی شرپسندی کرنا چاہے تو ہمارے جوان ہر وقت سیف رہیں، کیونکہ ہر وقت چوکنے ہوتے ہیں. یہ میری زندگی میں
دوسری مرتبہ ہے کہ میں اتنی ایڈوانس پوسٹ پر آیا ہوں. اس سے پہلے حاجی پیر کشمیر میں بالکل آئی بال ٹو آئی بال ادھر ہماری فوج اور چند قدم کے فاصلے پر دشمن کی فوج, اور آج دوسری مرتبہ مجھے یہ موقع مل رہا ہے ڈپلو اور فردر رن آف کچھ کے اس بارڈر پر, کہ جہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جوان یہ ہیں اور دشمن کا مورچہ وہ ہے. یہ پاکستان ہے, وہ ہندوستان ہے. یہ پاکستان ہے جہاں سے امن کا پیغام جاتا ہے, وہ ہندوستان ہے جو امن پسند ہوا کرتا تھا, لیکن اب ہندوتوا سوچ کی وجہ سے, مودی کی وجہ سے وہ ہندوستان ایک جنگجوانہ وحشیانہ ہندوستان بن چکا ہے. وہ سیکولر ہندوستان نہیں رہا. وہاں کے جو سیکولر ایلیمنٹ تھے وہ اب آؤٹ لائن کر دیے گئے, نکال دیے گئے. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے, اور پاکستان نے سر جو جواب دیا ہے نا وسیم صاحب, میں یہ مانتا ہوں کہ وہ جواب صرف اور صرف انڈین آرمی کو نہیں دیا ہے, وہ ہندوتوا کی سوچ کو دیا ہے. وہاں ڈکلائن شروع ہو گیا ہے مودی کا. یعنی اتنا زبردست فوجی آپریشن, یہ پروفیشنل مہارت, یہ ایکوریسی ہر طرح سے, چاہے وہ خارجہ محاذ ہو, چاہے وہ جنگ کا میدان ہو, پاکستان نے انڈیا کو آؤٹ کلاس کر دیا. سر بالکل, یہ ایک ہم نے جو ہول آف اے نیشن اپروچ تھی, جہاں ہم نے انڈیا کو ہر جگہ پہ, وہ گراؤنڈ ہو, وہ ایئر ہو, وہ اسپیس ہو, وہ نیول ڈومین ہو, وہ سائبر ڈومین ہو, ہم نے ہر محاذ پہ, وہ ڈپلومیٹک ڈومین ہو, ہر محاذ پہ انڈیا کو, وہ میڈیا کا محاذ ہو, وہ سوشل میڈیا کا محاذ ہو, ہر جگہ الحمدللہ ہم نے انڈیا کو اس دفعہ شکست دی. اور محاذ میمز کا محاذ, میمز کا محاذ پہ بھی الحمدللہ اس دفعہ انڈیا کو شکست ہوئی ہے, اور اپنے لوگ نیوز بنا رہے ہیں. سر جہاں تک بات ہے کہ جو میسیج ہے ایک جو ہندوستان کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں یہ ایک پورا میسیج ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی. اور اب ہم ایک بنکر میں آ گئے, یہاں جب عید مبارک سے اس عید کے موقع پر یہ کھڑا ہوا جی, میں نے اس کو دشمن کی جو ہماری پوسٹ ہے اس پہ یہ نشانہ بنا کے رکھا ہے. باقی یہ بات چیت آپ اس سے کر سکتے ہیں سر عید کے موقع پر. عید کے موقع پر یہاں ہو آپ, اور گھر والے جو ہیں وہ یاد آ رہی؟ جی گھر والے یاد آتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنا ملک ہے, ہمیں ملک کی حفاظت کے لیے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, اور دشمن کے ہر مومنٹ پہ اوپر ہماری نظر ہے. ماشاءاللہ, ہر وقت چوکس. جی بالکل, ہر وقت الحمدللہ ہر وقت ہم جو ہے نا ہماری نظر کے اوپر ہے. جب آپ یہاں سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو کبھی ان کی ہمت ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے؟ ویسے تو انہوں نے فینس لگائی ہوئی ہے, اس کا مطلب صاف ہے کہ انہوں نے تو آگے بڑھنا ہی نہیں ہے, ڈر ہے, خوف ہے, بزدل ہے. انشاءاللہ والعزیز ہم یہاں کھڑے ہیں, ان کی کبھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری طرف دیکھیں, کیونکہ جذبہ ایمانی ہمارے اندر, اور ہم جذبے سے جنگ لڑیں گے. اب یہ بتائیں کہ گھر والوں میں کس کس کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ تو بارڈر پر ہیں, چلیں پیغام دیں گھر پہ. کون کون ہے گھر میں؟ والد اور والدہ ہیں. اچھا, کیا کہیں گے والد اور والدہ کو؟ ادھر دیکھ کے بتائیں. والد والدہ کو میں یہی کہوں گا کہ میں یہاں پہ ہوں, شکر الحمدللہ, اور میں اپنے ملک کے لیے دفاع کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں. آپ لوگ میرے حق میں دعا کریں. شکریہ, تھینک یو. اور یہ ہے جذبہ. اس بنکر کے اندر گرمی کا موسم ہوتا ہے, سردی کا موسم ہوتا ہے, بارش ہوتی ہے, رات میں یہاں ٹھنڈ بہت بڑھ جاتی ہے, دن میں یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. کسی قسم کا کوئی فین نہیں, کچھ نہیں, لیکن یہ جوان ہر وقت مستعد کھڑے ہوئے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم, عید مبارک. سپاہی محبوب سر میرا نام ہے. خیر مبارک آپ کو میری طرف سے, عید مبارک. اور یہ بتائیں محبوب, گھر پہ کون کون ہے؟ میرے والدین ہیں, میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں, ہاں, بڑے بہن. شادی نہیں ہوئی ابھی؟ نہیں, ابھی میری شادی نہیں. کب ہو رہی ہے؟ انشاءاللہ آگے کریں گے. شرما کیوں رہے ہو؟ نہیں, شرما نہیں تھا. اچھا, اب یہ بتاؤ کہ یار پیغام دو گے کوئی والد کو, والدہ کو کوئی بات کہنی ہے, عید مبارک کہنا ہے؟ ہمارے والدین کو ہمارے اوپر فخر ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں کا ایک بیٹا ملک کی دفاع کے لیے کھڑا ہوا ہے, اور ہماری وجہ سے اگر 25 کروڑ عوام محفوظ ہے, اپنے آپ کو حفاظت میں سمجھ رہی ہے, تو ایسے فخر ہمارے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا. زبردست. سلام دے کہنا ہے, عید مبارک کہنا ہے؟ میرے طرف سے پورے اہل اسلام کو اور اہل پاکستان کو عید مبارک. دیکھیں, اپنے صرف والدین کا اس شخص نے سوچا ہی نہیں, والدین کو کہا کہ میرے حق میں دعا کریں, لیکن یہ جوان اس کے اندر جذبہ ان بلٹ ہے. ایک بار بھی اس نے اپنے والدین کو نہیں بولا کہ ان کو سلام, ان کو عید مبارک. کہہ رہا ہے کہ پوری عالم اسلام کو, پورے پاکستان کو, کیونکہ یہی جذبہ ہے جو انہیں دن رات یہاں پر کھڑا رکھتا ہے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنے کی ہمت دیتا ہے. چھ بج کر 42 منٹ ہو رہے ہیں. فجر کے بعد بارڈر پر فٹ پیٹرولنگ ہو رہی ہے.
रेंजर्स के जवान ये फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं इस वक्त। और इसका मकसद ये होता है कि अगर रात में कोई बॉर्डर क्रॉस करके गुजरा है तो उसकी भी शिनाख्त हो सके, ज़मीन पर कोई निशान है तो उसको ही पहचान सके, और ये पेट्रोलिंग का अमल फिर 24 घंटे चलता रहता है। तो हमारे बहादुर जवान अपनी पोस्टों से निकलकर हर वक्त हमा वक्त चौकस रहते हैं, तैयार रहते हैं और इस तरह बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं। ये बिल्कुल एडवांस पोस्ट के मनाजिर हैं जहाँ पर हम दुश्मन के सामने आई टू आई हैं। बिल्कुल समझ लें यहाँ से चंद सौ गज़ के फासले पर दुश्मन है, वहाँ पर भी इसी तरह की पेट्रोलिंग होगी। लेकिन हमारी पेट्रोलिंग इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा दुश्मन न सिर्फ मक्कार, बुज़दिल और दगाबाज है बल्कि लालची भी है। ये रूट सोने की स्मगलिंग का रूट रहा है। हमारे नौजवान उसकी इस स्मगलिंग को भी रोकते हैं और हर तरह की कमीनगी जो वो कर सकता है उसके आगे एक सीसा प्लाई दीवार बनी होती है। देखिए इनके पास खुसूसी दूरबीनें हैं जिनसे ये गिरदोपेश का जायज़ा लेते हैं और हम वक्त बॉर्डर की हिफाजत करते हैं। तो ऐसी टुकड़ियों में, ये आप बड़ी लंबी ट्रेन देख रहे हैं, तो मुख्तलिफ़ टुकड़ियों में हमारे जवान जगह जगह थोड़े थोड़े फासले पर सफ़र कर रहे होते हैं। और ये एक जगह नहीं, मुख्तलिफ़ जगह मुख्तलिफ़ तरीके से होता है। कहीं पर ये ऊँट पर सवारी करते हैं, कहीं ये पैदल चलते हैं, कहीं ये किसी और सवारी पर होते हैं, लेकिन हर वक्त सरहदों की निगरानी करते हैं। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहसिन मुस्तफ़ा। मोहसिन मुस्तफ़ा, बहुत मुबारक हो। आज खैर मुबारक, आपको बहुत मुबारक हो। एक मुबारक। खैर मुबारक। क्या नज़र आ रहा है, क्या कर रहा है दुश्मन? सामने ऑब्जर्वर पॉइंट है और मैं एज ए ऑब्जर्वर ड्यूटी कर रहा हूँ। दुश्मन की नकलो हरकतों पर भी नज़र रखता हूँ। अगर कोई भी गैर मुतल्लका हरकत होती है तो अपनी हाई कमांड को मैं अलर्ट करता हूँ और इन्फॉर्म करता हूँ। बाकी यही चीज़ें हैं जो हम नोट करते हैं कि डेली रूटीन में आफ्टर 24 आवर्स हम इस ओपी में ऑब्जर्व करते हैं, दुश्मन की हर नकलो हरकत पर नज़र रखते हैं। तो सर ये दूरबीन है जिससे ये कंप्लीट इनकी मूवमेंट में मैं देख लूँ? आप देख सकते हैं। उसका वॉच टावर मुझे खाली नज़र आ रहा है, कोई वॉच टावर पे नहीं है। इस टाइम जो उनके वाटर में बंदे नहीं हैं, इसके ये आप क्योंकि ज़्यादा जब बंदे हमारे ऊपर अभी ओपी पे आ गए तो वो घबरा के अपने बंकर में चले जाते हैं। तो इस बॉर्डर की बहुत अहमियत है। जी बिल्कुल। हम जब सरक्रीक की बात करते हैं तो वाकई एक कंट्रोवर्शियल एनिमी ने बनाया हुआ, हालांकि जो इंटरनेशनल लॉ में जो पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है। तो हम उस ओपिनियन को, जो इंटरनेशनल ओपिनियन को हमेशा सपोर्ट करते आ रहे हैं और हमने कभी इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट किसी चीज़ की बात नहीं की। लेकिन जो दुश्मन है उस पर एक उन्होंने डिस्प्यूटेड टेरिटरी का उसको डिक्लेयर किया हुआ है। अभी हम उसी को देखें, उसी की बेल्ट के साथ जब हम आते हैं सरक्रीक के साथ, तो ये रन ऑफ कच्छ का इलाका आ जाता है। और इसी रन ऑफ कच्छ को आगे फॉलो करें तो जो हमारा थर्ड डेजर्ट और फर्दर जो मुनाबाव और जो चोलिस्तान डेजर्ट, वो वाला हमारा डेजर्ट का पोर्शन आ जाता है, वो पूरा पोर्शन जो है हमारे और ये सारी सरहद का इलाका काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और सरक्रीक मुंडाबाव की सरहद जो है वो बॉर्डर जो है वो भी यहीं पर है, यानी एक राहदारी, एक रास्ता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो बहरहाल अमन होगा तो यहाँ से नज़र आएगा, जंग होगी तो यहाँ से नज़र आएगी। अब इस शेरदिल चेक पोस्ट पर वक्त हुआ है झंडा उतारने का, और ये तरीक़ा होता है जब सूरज गुरूब होता है तो रात का साया झंडे पे नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए झंडा उतार कर चूम कर उसे रख लिया जाता है और सुबह सूरज के साथ उसे फिर बुलंद किया जाता है। 2 दिन अपने बहादुर शेरदिल जवानों के साथ गुजारे और खुसूसी तौर पर आज ईद का दिन हमने आपको दिखाया कि किस तरह हमारे जवान सरहद पर बहादुरी के साथ एक सीसा पिलाई हुई दीवार बने दुश्मन के सामने खड़े हुए। और आज इससे पहले कि मैं प्रोग्राम ख़त्म करूं, मैं चाहता हूं कि फ़र्दन अपने जवानों से उनका हौसला, उनका जज्बा और ईद के दिन को उनके पैगाम दूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इर्तिज़ा साहब? इर्तिज़ा साहब बताइए, आज हमने आपके साथ दिन गुजारा, हमें एहसास हुआ कि कितनी मेहनत के साथ, कितनी मुशक्क़त के साथ, कितनी दिलजमई के साथ आप वतन अज़ीज़ की हिफाजत करते हैं। ईद के मौके पर कौम के लिए कोई पैगाम? ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम बॉर्डर के ऊपर रह के जो है अपने मुल्क और सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। हमारा जो विंग है ये हमारा घर है और हमारी फैमिली है, मेरी जो पोस्ट है ये मेरी फैमिली है, और हमारा जो मोराल है, हमारा जो स्पिरिट है वो बहुत हाई है, जो कि हमें, जो हमारे घर से हम दूर हैं और हम बॉर्डर के ऊपर ड्यूटीज़ कर रहे हैं, हमें महसूस ही नहीं होता। किसको याद कर रहे हैं घर पर? घर पर मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरी मदर और फादर जो हैं, उनको कुछ कहेंगे? उनको बस ये बोलेंगे कि आप मैं इधर हूँ तो मतलब मसला नहीं है, और
खुश परेशान ना हो। परेशान नहीं हो, परेशान हो वैसे भी नहीं होते होंगे, ऐसी है, जज्बा उनका है तो आप यहाँ उनका पर मोरल भी और उनका स्पिरिट जो है वो भी बहुत है। ठीक है। और आपके वालिदैन को सलाम हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को याद कर रहे हैं? बिल्कुल याद करते हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे पहले हमारी ड्यूटी है ये अहम है, क्योंकि हम बढ़ती हुए इस कौम की खिदमत के लिए है और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम हर तरफ हर दम तैयार हैं। चले अपने बच्चों को मैसेज दें, वो देख के खुश होंगे। बस मैं यही याद करता हूँ तारिक अहमद के, बहुत खुशी की बात है कि आज हम बाहर से अपने दिफा के लिए और अपने मुल्क की दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। अम्मी को तंग नहीं करना, ये भी बोल दीजिए। नहीं सर, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे पता है आपकी जो इस वक्त जज्बात हैं वो मैं समझ रहा हूँ कि फैमिली से दूर होना और अपनी ड्यूटी अंजाम देना और ड्यूटी को अजीज़ समझना वो एक आसान काम नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। नाम? वालेकुम सलाम। काविश अली। काविश अली। काविश अली कौन है घर पर? घर पे अम्मी है, अबू है, बहन भाई हैं। और शादी नहीं हुई अभी? अभी शादी कब हो रही है? शादी अभी दूर है, अभी लेट है अभी। जरूर, क्या बोलोगे? हम अपनी कौम को पैगाम देंगे कि हम इधर रहें तो हमारी वजह से 25 करोड़ आबादी अगर बेखौफ अपने घरों में खुशी से ईद मना रही है तो हमें बड़े एजाज़ की बात होगी। हमारे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी और फ़ख्र की बात है। और हम इस मराल से हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं आती। घर में नाम दे के मैसेज दो आप। शाहजेब, उसामा और मोहम्मद सलीम, उनके लिए मैसेज है कि ईद मुबारक, बहुत बहुत खुशी हो। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। किसको पैगाम देंगे, कौन कौन घर पर है? मेरे वालिदैन घर पे हैं और मेरे बहन भाई। मैं उनको पैगाम दूंगा कि जब तक मैं इधर हूँ तो आप खैर खैरियत से ईद मना सकते हैं और परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में अभी भी जवान मौजूद हैं जो इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुश्मन को क्या जवाब देना है? ये दुश्मन को तो जवाब अगर वो आएगा तो गोली का जवाब गोली से देंगे। जी इंशाल्लाह। हमने ये वर्दी पहनी है और ये हमारा कफन है और जहारियत के लिए नहीं है, हम दिफा के लिए। जी बिल्कुल, हमने अपना दिफा मजबूत किया और अपने दिफा के लिए खड़े। घर पे किसको मैसेज देंगे? जी घर पे मैं स्पेशली अपने वालिद वालिदा को पैगाम देना चाहूँगा कि मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अब सब के घर वालों को हमारी तरफ से ईद मुबारक, पूरे वतन को ईद मुबारक। और मैं फिर कहूँगा कि आज का प्रोग्राम हर उस गाजी के नाम, हर उस शहीद के नाम, हर उस शहीद के वारिस के नाम जिसने वतन अजीज़ की हिफाजत में अपनी जान का नजराना पेश किया। हम सबको फ़ख्र है अपनी मुसल्लह अफ़वाज पर, अपनी कौम पर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।